प्यारे बच्चों, सुप्रभात। घर से पढ़ाओ अभियान में आपका स्वागत है। मैं कमलेश कौशिक GSSS सूंद से आज आपको कविता का शरणार्थ कराने के लिए आई हूँ। और मेरी कविता का विषय है मैं सबसे छोटी हूँ और कविता के कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। प्यारे बच्चों, सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति प्रेमी थे। उनका जन्म अल्मोड़ा के कोसानी नामक ग्राम में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने गांव में ली और 9 वर्ष की आयु में उन्होंने संस्कृत का ज्ञान प्राप्त कर लिया। और उसके बाद वो संस्कृत का ज्ञान प्राप्त कर लेने के पश्चात उन्होंने कॉलेज की शिक्षा ग्रहण की। आपको बता दूं, सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति की गोद में जन्मे और प्रकृति प्रेमी थे। प्रकृति से संबंधित उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। उनका हिंदी साहित्य के लिए विशेष योगदान है। उनका जन्म 20 मई 1900 को हुआ और 1977 में उनका देहांत हो गया। हिंदी साहित्य के लिए उनका विशेष योगदान है। उनकी रचनाएं, उनकी पुस्तकों के नाम हैं जो उनकी प्रकाशित हुई हैं: उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ग किरण, स्वर्णधूलि, युगपथ, उत्तरा, शिल्पी, वाणी, कला और गुड़ाचांद, लोकायतन आदि उनके प्रमुख पुस्तकें हैं जो प्रकाशित हुई हैं। तो प्यारे बच्चों, ये कविता जो है, इस कविता का शीर्षक है मैं सबसे छोटी हूँ। और तुम शीर्षक से ही समझ गए होगे कि कविता में क्या होगा। एक नन्ही लड़की अपनी माँ से कहती है कि मैं माँ सबसे छोटी ही बने रहना चाहती हूँ, मेरी माँ। अब देखिए, वाचन करती हूँ। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ। तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ। इस पद्यांश में, प्रथम पद्यांश में, छोटी बेटी माँ से शिकायत करती है। सर्वप्रथम आपको प्रसंग कराऊं। यह प्रस्तुत कविता हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत से ली गई है। इसके कवि सुमित्रा नंदन पंत हैं। सुमित्रा नंदन पंत इस कविता में एक छोटी बच्ची की माँ से शिकायत जो है प्रस्तुत करते हैं। हमें बताना चाहते हैं कि छोटी बच्ची माँ से क्या शिकायत करती है। तो मैं सबसे छोटी हूँ। सबसे छोटी बेटी माँ से कहती है, माँ मैं सबसे छोटी ही बने रहना चाहती हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरी गोदी में सोऊं, क्योंकि जब तक मैं छोटी हूँ तू मुझे अपनी गोद में सुलाती रहेगी। तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा मैं तेरे साथ। मेरी माँ, मैं तेरे आंचल को पकड़कर दिन रात तेरे साथ घूमती रहूं और कभी न छोड़ूं तेरा हाथ। प्यारे बच्चों, माँ का स्नेह, माँ की ममता, माँ का प्यार इतना ही होता है, उसको बच्चा कभी भी नहीं छोड़ना चाहता, वंचित नहीं रहना चाहता। छोटी बच्ची देखती है ना कि बड़ी बहन कितना काम करती है सारा दिन, तो उसे यूँ लगता है मैं तो छोटी बने रहना चाहती हूँ। बड़ी पर डांट भी पड़ती है और छोटे को सभी प्रेम करते हैं। आगे देखिए, मेरा पद्यांश दूसरा है। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है माँ, तू बड़ा बनाकर हमें छल करती है हमारे साथ। हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पहुँच सज्जित कर गात। थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। इस पद्यांश में लड़की कहती है, माँ तू बड़ा बनाकर हमारे साथ छल करती है और हाथ पकड़ फिर सदा हमारे, उसके बाद बड़ी होने के बाद तू हमारा हाथ भी नहीं पकड़ती और अपने हाथों से खाना भी नहीं खिलाती। धूल पोंछ सज्जित करगा।
अपने हाथ से ना खाना खिलाएगी, ना मुँह को साफ़ करेगी, धूल भी नहीं पहुँचेगी जब मैं खेल कर आऊँगी, और मुझे अपने हाथों से नहीं सजाएगी। वो कहती है मुझे नहला धुलाकर और खिलाकर तू इतने अच्छे से नहीं सजाएगी जब मैं बड़ी हो गई तो। थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। उसके बाद वो नन्ही बेटी कहती है कि बड़ी हो जाऊंगी तो तू हमें ना तो हाथ में खिलौने देगी और ना ही हमें परियों की बातें या परियों की कहानियाँ सुनाएगी, ना लोरी गाकर सुनाएगी। तीसरा पहरा देखिए। ऐसी बड़ी न हूँ मैं, ऐसी बड़ी न हूँ मैं, तेरा स्नेह न खूँ मैं, तेरे आंचल छाया में छिपी रहूँ स्त्री निर्भय, कहूँ दिखा दे चंद्रोदय। वो कहती है कि माँ मुझे ऐसी बड़ी नहीं बनना कि तेरा स्नेह से ही वंचित रह जाऊँ, तेरे प्यार को तेरी ममता को खो दूँ, इसलिए मैं बड़ी बनना नहीं चाहती। छिपी रहूँ निष्प्रिय निर्भय। वो कहती है कि मैं निर्भय होकर और किसी भी इच्छा से रहित होकर तेरे गोद में तेरे आंचल के तले छिपी रहूं, ऐसी मेरी इच्छा है। मैं यानी कि एक बेटी ये बताना चाहती है जब माँ की गोद मिल जाती है तो बाकी कुछ भी नहीं चाहिए बच्चों को, और वो ही प्यार उनके लिए सबसे बड़ा है। इच्छा रहित की बात आई है ना कि निष्प्रिय, कि मैं इच्छा रहित होकर निर्भय होकर तेरे से कहूँ कि माँ मुझे चंद्रोदय दिखा दो। चंद्रोदय मतलब निकलता हुआ चांद मुझे दिखा दो अपनी गोद में लेकर। तो बच्चों ये हुआ आपका पाठ। मैंने प्रसंग भी इसका लिख दिया है और सरलार्थ आपको समझा दिया है। इसका सरलार्थ अपनी कॉपी पर लिखेंगे आप आज, और इसके शब्दार्थ भी लिखेंगे। इसमें कविता में कवि ने बहुत ही सरल शब्दावली का प्रयोग किया है और छोटी बच्ची के मन की मनोभावों को इस कागज़ पर उतारा है, इस कविता में उतारा है, और एक कल्पना की है। कवि ये बताना चाहता है कि जितना प्यार छोटे बच्चों को मिलता है, बड़े होने के बाद माँ का प्यार नहीं मिलता, उसे डांटनी पड़ती है और उसे घर का काम भी करना पड़ता है, इसीलिए वो छोटी बच्ची माँ से शिकायत करती है। ये हुई आपकी कविता।